Phyletic lineage. Phyletic lineage is the sequence of arrangement of species from ancestor to descendants. अगर हम स्पीशीज को सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर एंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंट तक अरेंज करें तो हमारे पास ये जो अरेंजमेंट एग्जिस्टेंस में आएगी इसको हम फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं. फाइलेटिक लाइनेज shows that the descendant population have resemblance with their ancestor in many respects as well as their immediate descendant in a certain sequence. It provides a link between the present day organism with their remote past ancestor. The link has been established on the basis of fossil record of the organisms. फाइलेटिक ट्री, फाइलेटिक लाइनेज के रिजल्ट में हमारे पास जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को हम फाइलेटिक ट्री या फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इंसेस्टर है. इस इंसेस्टर में इवोल्यूशन के बाद दो स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आए हैं. स्पीशी ए जिसके अंदर ये एक नया कैरेक्टर है एंड स्पीशी बी जिसके अंदर ये एक नया कैरेक्टर मौजूद है. अब इन दोनों स्पीशीज को अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं बिकॉज स्पीशी ए के अंदर ये वाला कैरेक्टर इसमें से इस वाली स्पीशी में से डिफरेंट है बिकॉज इसके अंदर कैरेक्टर ए है और इसके अंदर कैरेक्टर बी है. हालांकि दोनों का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है और ये कैरेक्टर क्यों आया है दिस इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीशी ए के अंदर मजीद इवोल्यूशन हुई और उसके अंदर मजीद नए कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हुए. लाइक यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्पीशी ए के अंदर इवोल्यूशन हुई हैं और इससे 3 फर्दर स्पीशीज जो है एग्जिस्टेंस में आए हैं. दैट इज स्पीशी ए एंड ए, स्पीशी ए एंड बी, स्पीशी ए एंड सी. अब इन तीनों स्पीशीज का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, वो ये वाला है. अब यहां पर अगर आप लोग देखें इन तीनों स्पीशीज के अंदर ये वाला कैरेक्टर कॉमन है लेकिन ये वाला कैरेक्टर जो है तीनों के अंदर डिफरेंट है. इसी तरह यहां पर अगर आप लोग देखें ये वाले दो स्पीशीज जो है फॉर एग्जांपल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. स्पीशी ए एंड ए जो है इसने मजीद 2 स्पीशीज को इवोल्यूट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एवॉल्व किया हुआ है. फॉर एग्जांपल स्पीशीज ए एंड स्पीशीज ए एंड बी. इसी तरह यहां पर अगर आप लोग देख सकते हैं कि स्पीशी बी जो हैं इससे फिर फर्दर 3 स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. इसी तरह स्पीशी बी ए जो है इसमें इवोल्यूशन हुई है फर्दर और 2 स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आए हैं. इसी तरह स्पीशी बी एंड सी जो है इसमें फिर फर्दर इवोल्यूशन हुई है और इससे स्पीशी बी सी ए एग्जिस्टेंस में आया है. अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये जो स्पीशीज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये लिविंग फॉर्म में मौजूद हैं, ये हमारे पास डिसेंडेंट हैं, लेकिन ये स्पीशीज कहां से आए हैं? अब हम इसको अरेंज करेंगे, किस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाले सारी स्पीशीज ये हमारे पास फॉसिलाइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसके फॉसिल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं. अब हम ये वाली स्पीशीज जो हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि इनमें से किस स्पीशी
के कैरेक्टरिस्टिक इन फॉसिल्स में से किन स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो जो स्पीशीज इन स्पीशीज में से इसके साथ ज्यादा रिजेम्बलेंस रखेगा तो हम कंसिडर करेंगे कि ये वाली स्पीशी जो है उससे इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप लोग देखें, ये दो स्पीशीज हैं हमारे पास। अगर हम देखें इन तीनों में ए और ए है, इनमें तीन कैरेक्टर है ए एंड बी। अगर हम इन स्पीशीज को इनके साथ कंपेयर करें तो इनकी ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इन तमाम फॉसिलाइज्ड स्पीशीज में से इस स्पीशीज के साथ ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। ठीक है, और फिर ये फॉसिलाइज्ड स्पीशीज जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक इस स्पीशी के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं, इसके साथ भी रिजेम्बलेंस रखते हैं, लेकिन इसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो ज्यादा है। तो हम इसको इस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे एंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंट तक। ये जो ट्री हमारे पास बनेगा इसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहेंगे और इस टेक्निक को हम फाइलेटिक लाइनेज कहेंगे। थैंक यू।